हम भी ओपन हो जाएंगे। अगर वो अपने जेवरात ओपन रोड पर नहीं सजा सकते तो हम भी ओपन नहीं हो सकते। अधिक चेहरा दिखाया जा रहा है आपको, ये थोड़ी क्यों आपसे कह रहा है कि सब पूरा हटा दीजिए आप। जो एक्चुअल में चोर है उनको तो आपने खुला छोटा छोड़ रखा है। उनकी परमिशन नहीं है कि हम लोग आफ्टर मैरिज अपना फेस ओपन करें। वो चेहरा ढक के सामान अक्सर वो गायब कर देते थे। जो लेडीज हैं उनका जो है हिजाब हटाना गलत है। ये पर्दा तो है ही, हमारे इस्लाम में है पर्दा, तो पर्दा रहेगा। जो खलियार आया है वो जो चेहरा अपना फेस करेगा, और जो चोर होगा वो अपना चेहरा रख के आएगा। क्या नुकसान, व्यापारी में नुकसान हो रहा है, दिन दहाड़े लूट ले रहा है, सब कर रहे हैं, तो अच्छी बात तो है नहीं। ना होगा नहीं, ऐसे मतलब ये होएगा कि कोई भी घुस सकता है अंदर जा करके। किसी लेडीज की अगर नकाब हटा तो वो भी गलत है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस बीच हम लोग मार्केट में मौजूद हैं। खास करके मार्केट में आने का मकसद ये है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसा नियम लाया गया है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। और चर्चा का विषय बनने की इसके पीछे की वजह यह है कि जितने भी ज्वेलरी शॉप हैं वहाँ के व्यापारियों का कहना है कि लगातार इतनी चोरी की घटनाएं और आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अब कोई भी ज्वेलरी शॉप के अंदर अगर आता है तो उसको अपनी पहचान दिखानी होगी। पहचान से मतलब अगर कोई घूंघट में जा रहा है, कोई मास्क लगा रहा है, कोई बुर्का पहन रहा है, कोई नकाब पहन रहा है, तो उसे साफ तौर पर अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। अगर पुरुष जा रहे हैं तो अपना मास्क से चेहरा नहीं छुपा सकते हैं, हेलमेट नहीं लगा सकते हैं और मफलर भी नहीं बांध सकते हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ व्यापारी की तरफ से इसे सुरक्षा का हवाला कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बात आ जाती है एक कंफर्टेबल जोन की भी, कि क्या वाकई में इस तरीके से महिलाएं जो हैं अपने आप को कंफर्टेबल समझती हैं अपना चेहरा दिखाने में। वो तमाम तरीके की बातें हैं, क्योंकि इस पर एक तरफ से नई सुर्खियां बटोरते हुए नए मुद्दों की तरह इसे गरमाते हुए देखा जा रहा है। अब ऐसे में जनता के बीच चलेंगे, जनता से समझेंगे और जनता से परखेंगे कि आखिर इस तरीके के जो तरह तरह के नियम लाए जा रहे हैं उसे वो कैसे देख रहे हैं। खास करके चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे वो हिंदू महिला हो, या फिर वो तमाम आम जनता जो ज्वेलरी शॉप पर जा करके सोना चांदी खरीदती है, वो इसे कैसे देखती हुई नजर आ रही है। तो चलिए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो लगातार जिस तरह से इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि अब ज्वेलरी शॉप पर जो भी महिला नकाब ओढ़ करके, बुर्का ओढ़ करके या मास्क पहन करके जा रही है, घूंघट भी करके जा रही है, तो उनको साफ तौर पर रोक है, उन्हें अब सामान नहीं दिया जाएगा। तो इसे कैसे देख रही हैं महिलाएं, खास करके मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि एक तरफा चीज़ें जो हैं गलत वे में जा रही हैं। बताओ देखिए, ज्वेलरी शॉप पर जब हम पहुंचते हैं तो क्या ज्वेलर को ये नहीं मालूम है उसके यहाँ की कीमती चीज़ कितनी वो अंदर रखता है। हम भी अपने घर की एक कीमती चीज़ हैं, इसीलिए हम लोग जो है छुप करके रहते हैं। जिस तरह से वो अपना कीमती जेवरात अंदर छुपा करके रखता है, ठीक इसी तरह से हमारा भी एक ये है कि हम भी तो अपने परिवार की कीमती चीज़ हैं। हम अपने आपे को छुपा करके इसीलिए रखते हैं ताकि हम हर एक की नज़र में ना। देखिए, जितनी चीज़ ओपन होगी उतना ही उसकी वैल्यू डाउन होगी, है। चोर वोर कोई भी उसको ले जाएगा। अगर ज्वेलरी शॉप वालों को इस चीज़ से ऑब्जेक्शन है तो वो भी अपना सारा जेवर बाहर की तरफ ऐसे फैला करके ओपन में लगा दें। अगर वो ये कर सकते हैं तो हम भी ओपन हो जाएंगे। अगर वो अपने जेवरात ओपन रोड पर नहीं सजा सकते तो हम भी ओपन नहीं हो सकते। तो ये चीज़ उनको समझना चाहिए कि कीमती चीज़ को जो है हमेशा कवर करके रखा जाता है, ना कि ओपन करके। अच्छा, इस चीज़ को लेकर के जब ये सवाल लोगों से किए गए तो लोगों का रिव्यू ये आने लगा कि महिलाएं जब एयरपोर्ट पर जाती हैं तो अपना चेहरा, अपनी पहचान तो दिखाती हैं, तो एक दुकान पर आकर के अपनी पहचान दिखाने में क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, वहाँ पर महिलाएं ही महिलाओं को देखती हैं, ना कि जेंट्स, है समझ में जी। अगर महिला है तो महिला को हम एक बार अपना फेस खोल के दिखा सकते हैं कि आप यू कैन सी वी आर ए लेडी नॉट अ मैन। बस ये चीज़, इसी चीज़ को तो आपको वो करना है। बस अगर हम परचेजिंग करने के लिए आए हैं तो कोई चोर उचक्के तो है नहीं, तो आप वहाँ पर आप सीधे तौर पर आप अपराधी को पकड़िए, आप हर किसी पर ये फरमान क्यों ला सकते हैं? बिल्कुल, और क्या। जी हाँ, ठीक है, आप कैसे देखती हैं मैम? जी, मेरा भी यही नज़रिया है। यही नजरिया बिल्कुल यही नज़रिया है। और इंसान की दूसरी बात यह है, पर्दा आँखों का होता है ना। अगर आप अपना चेहरा छिपा रही हैं या तो इस्लामी उससे छिपा रही हैं, अगर दूसरे मकसद से छिपा रही हैं तो वो गलत छिपा रही हैं, वो चोरी से बचने के लिए छिपा रही हैं। तो अच्छा, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आपराधिक मामलों को रोकने के लिए ऐसा चीज़ कही जा रही है, क्योंकि जब चोरी हो जा रही है वहाँ पर तो सीसीटीवी में उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। एक्चुअल में जो चोर हैं, जो खुलेआम घूम रहे हैं, पहले उनको तो पकड़िए। जो एक्चुअल में चोर हैं उनको तो आपने खुला छोटा छोड़ रखा है और वो अच्छी तरह से जानते हैं, दे नो अंडरस्टूड कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है।
तो पहले चोरों को, तो जो चोरों को पकड़ भी लेते हैं उनको कुछ दिन बाद आप छोड़ देते हैं, और जो चोर नहीं है उन्हीं के ऊपर आप क्लेम करते हैं। मैम, आपके हिसाब से ये फैसला कैसा है? क्या वाकई में ये जो चीज़ें चल रही हैं ठीक हैं? नहीं नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? और जब मुसलमान की औरतें नकाब ओढ़ेंगी और पहनेंगी तो वो चेहरा कैसे खोलेंगी, बताओ पहले। अब कहा जा रहा है कि चेहरा अगर ढका रहेगा तो अगर कोई जो चोरी कर रहे हैं वो चेहरा ढक करके आ रहे हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है। नहीं हो ही जाएगी, काहे नहीं होएगी। अगर ऐसी शक है तो और चेहरा खोल भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बंद करे ना है, खोल भी सकती हैं कि अगर चोरी करने का नहीं या कोई का डर है तो अपना खोल भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ना खोले। मतलब यही कि आप अगर जा रही हैं दुकान पे सोना चांदी खरीदने तो आपको अपनी पहचान दिखानी होगी, चेहरा दिखाना होगा। हाँ, वो तो दिखाना होगा, सही बात है, पहचान करवाना होगा। नहीं ऐसे में तो ये होएगा कि कोई भी घुस सकता है अंदर जा करके। हाँ, तो अगर चाहिए रहे दुकान वाले कि अपना चेहरा खोलो दिखाओ तो दिखा सकती हैं, कहीं नहीं दिखाएंगे। अच्छा, तो उसमें कोई नियम नहीं है कि आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हैं या हमारा धर्म है, जो हमारे धर्म की मान्यता है उसके खिलाफ है? हाँ, और का खिलाफ भी नहीं है तो नहीं है कि खिलाफ है, खिलाफ भी नहीं है। अगर भक्ति में कई इंसान कही रहा कि भैया अपना चेहरा दिखाओ तो दिखा, हाँ दिखा सकते हैं। और का तो जिस तरीके के नियम आ रहे हैं, अगर आप नकाब जैसे ओढ़ती हैं, आप जाती हैं और फिर ये कह दिया जाता है कि आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, तो क्या संतुष्ट हैं? अक्सर ऐसा होता नहीं, हम लोग इससे सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, नहीं, हम लोगों में पर्दा सबसे पहले इम्पोर्टेंस रखता है। मुस्लिम्स में एज अ पर्दा फर्स्ट मतलब है, वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रखता है। पर्दे के बिना हम लोगों में कुछ भी नहीं होता है। किसी भी फील्ड में हम लोग जाते हैं ना तो पर्दा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपना फेस कवर करके ही जाते हैं। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, जो नए नए नियम लाए जा रहे हैं? जी, ये नियम हम लोगों के लिए तो फिर रॉन्ग है। तो फिर क्या आप फिर आप सामान लेने ज्वेलरी शॉप जाना बंद करेंगी महिलाएं, खास करके मुस्लिम महिलाएं जिनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी? केवल मुस्लिम महिलाएं नहीं, घूंघट भी महिला ओढ़ रही है तो उसके लिए भी हिंदू भी मास्क यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो ऐसा झाटा वगैरह लगा रहे हैं। तो हम लोगों को मतलब यही है कि पर्दा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पर्दा फर्स्ट इम्पोर्टेंट। फैसला जो है आपके हिसाब से ठीक नहीं? नहीं। क्या आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि अपना चेहरा दिखाइए, या अगर आप वहाँ पर खोल करके तब दिखा सकती हैं चेहरा? नहीं, हम लोगों में ये बेपर्दगी होती है। ये बेपर्दगी? जी, बेपर्दगी होती है, क्योंकि जैसे चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं तो ये सारे लोग मतलब नहीं करते हैं। अगर 100 में एक करा तो उसको सबको एक बराबर देखा जाता है, तो ये चीज़ें हम लोगों में गलत मानी जाती हैं। हम लोगों में फेस ओपन नहीं किया जाता है। तो फिर क्या लगता है कि इस नियम को हटना चाहिए? हाँ, हम लोगों के हिसाब से तो इस नियम को हटना चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों का कहना ये है कि जब महिलाएं एयरपोर्ट पर जाती हैं तो क्या वहाँ पर पहचान नहीं कराती हैं, अपनी पहचान नहीं दिखाती हैं, तो फिर एक ज्वेलरी शॉप पर आकर के अपनी पहचान दिखाने या बताने में क्या दिक्कत हो रही है? वो एक गवर्नमेंट रूल है, पासपोर्ट एयरपोर्ट पर जाना गवर्नमेंट रूल है, वहाँ तो फेस शो करना, क्योंकि भाई पासपोर्ट में हमारी फ़ोटो लगी है तो वो फेस शो हो जाता है। लेकिन अब ज्वेलरी शॉप पे फेस ओपन करना हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। उसका क्या ही मतलब मीनिंग बनती है, क्या मतलब बनता है सेंस की ज्वेलरी शॉप पे जाकर हम अपना फेस ओपन करें? इसको कैसे देख रहे हैं, क्या है? हम लोग के हिसाब से, मुस्लिम्स के हिसाब से तो ये गलत है कि मतलब फेस ओपन करके हम लोग किसी भी शॉप पे किसी भी प्लेस पर जाएं। हम लोगों के मतलब फैमिली मेम्बर्स की जो हमारे बड़े हैं उनकी परमिशन नहीं है कि हम लोग आफ्टर मैरिज अपना फेस ओपन करें। अच्छा, जी। जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। तो लगातार इस तरीके के मुद्दे एक वैसा सवाल बन गए हैं जिस पे हर एक किसी की राय लेना ज़रूरी है। आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरह से ये नियम है, अगर आम जनता की तरह देखा जाए तो आप इसे कैसे देखते हैं, और एक व्यापारी के तर्ज पर देखा जाए तो आप इसे कैसे देखते हैं? भाई देखिए, आम जनता हो या व्यापारी हो, अगर ज्वेलरी शॉप में कोई गया है तो उसको चेहरा खोल करके जाना चाहिए। लेकिन बहुत सी हमने मुस्लिम महिलाओं से भी बातचीत करी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ नियम है, धर्म के नियम से हम विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, हम अपना नकाब बुर्का क्यों उतारें, क्यों चेहरा दिखाएं? फिर ऐसे में क्या लगता है? अब उनकी मर्जी है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन हमारा मतलब ये है कि फेस करना चाहिए, दिखाना चाहिए फेस। तो ये जो नियम है वो सही है? सही है, सही है। सही है। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना है इस पर भी सारी चीज़ें कि ये चीज़ें अगर रेगुलर रहीं तो क्या इससे चोरी की घटनाएं रुक जाएंगी, आपराधिक मामले रुक जाएंगे? ऐसे देखिए, अब देखिए जो खरीदार आया है वो जो चेहरा अपना फेस करेगा, और जो चोर होगा वो अपना चेहरा रख के आएगा, वही इतराज़ करेगा कि हम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। हाँ। ठीक। तो इनके हिसाब से तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम जी खुशबू। खुशबू जी, हम लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं दरअसल अब एक नया नियम आ गया है कि महिलाएं जो हैं अगर ज्वेलरी शॉप पे जा रही हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, तो उनको अपनी पहचान दिखानी पड़ेगी, मतलब चेहरा दिखाना पड़ेगा, फिर वो चाहे घूंघट में हो, चाहे बुर्के में हो, चाहे नकाब में हो। तो क्या लगता है कि क्या वाकई में इससे चोरी की घटनाएं रुक जाएंगी और क्या एक महिला अपना चेहरा दिखाने में सक्षम है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करने पे जो है आप चोर को पकड़ लेंगे। अब फिर जो है ये हमारे उसके खिलाफ है कि हम जो है लेडीज़ लोग हैं, वो चेहरे से दिखता है कि चोर कौन है और वो कौन है। जैसे देश के वासी जो होते हैं उनको अलग तो इस वजह से ये हमारे उसमें नहीं है कि हिजाब हटा के कोई वो करे ऐसे कि दिखाए अपना चेहरा। हमारे में इस्लाम में नहीं बोलो इजाज़त है कि हम हटा के सड़क पर टहले या वो। अच्छा, हमने बहुत से लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि जब एक हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें तो नियम होता है कि अपना पहचान दिखानी पड़ती है, तो एक दुकान पे जा रहे हैं तो अपनी पहचान दिखाने में क्या गलती है? तो हम सिर्फ आधार दिखाते हैं, बस आधार से इंसान को पता चल जाता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें चेहरे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं जी, पड़ती है। बस तो इस आधार तरीके के नियम को कैसे देख रही हैं? ये नियम जिस तरह से लागू होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लागू भी हो गया है, तो क्या सही है? क्या आप लोग ऐसी दुकानों पर जाएंगी, सामान खरीदेंगी? नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगी। नहीं। ठीक है, तो देखिए हर किसी की एक अपनी राय है, हर कोई अपने इसी तरीके से देख रहे हैं। हम तमाम व्यापारियों के साथ साथ हर एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ये चीज़ें लागू होती हैं तो क्या सही हैं, क्या नहीं, क्या गलत है, क्या सारी चीज़ें हैं। इसी बात को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तंत्र हर आदमी अपने हिसाब से चलेगा। अब किसी को नकाब ओढ़ना है तो ओढ़ना है, किसी को ढाटा लगाना, उस पर कोई वो पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि लूट की घटनाएं जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही। सवाल यहाँ पर केवल बुर्के का, नकाब का नहीं है, सवाल यहाँ पर मास्क पहनने का भी है, हेलमेट में चेहरा छुपाने का भी और मफलर लगाने का भी है। पुलिस सतर्क रहेगी, चोरी कभी नहीं होगी। पुलिस के ऊपर है सब। तो ये जो व्यापारी कह रहे हैं उनके हिसाब से चीज़ गलत है? नहीं, गलत नहीं। देखो, जो जिसका मजहब है उस हिसाब से चलेगा, जिसका जो मजहब है वो उस हिसाब से चलेगा। अब जिसको ढाटा लगाना हो ढाटा लगाएगा, वो मुँह नहीं खोलेगा। वो आपको देखना अपनी अपनी है। हाँ जी। आपको क्या लगता है? अब तो आप बताएंगी, अब तो आपने चेहरा ढक लिया। अब क्या बताएं, बता तो दिया हमने भाई। सही है ये कि गलत है? जो जिसका जो है वो तो करेगा। हो गई है वहाँ की है। अब ये बड़ी है, ये चेहरा हटा नहीं। अब लड़की है, वो थोड़ी नहीं चेहरा हटाएगी, डाटा खोल के बैठ खड़ी होगी। हाँ, तो फिर तो चीज ठीक है, मतलब नहीं सही है और क्या आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं ठीक है, मगर चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि इस तरीके के जो नए नए नियम ला दिए जाते हैं, क्या उससे चोरी रुक जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको करना होता है वो चोरी करके चले जाते हैं। चोरी करेगा ही। तो जिसको करना हो वो कर ले जाएगा, चाहे कैसे ढाटा लगाएगा, चाहे बिना ढाटे सोए। जिसको तो करना वो तो कर ही लेगा चोरी। और भी महिलाएं हैं जी, आपका क्या नाम है? अरे आप तो पहले ही शर्मा गई। आप हमारी बेटी से पूछ ले। अच्छा, हम हर किसी की राय ले रहे हैं, हम ऐसा कुछ बड़ा वैसा सवाल नहीं कर रहे हैं। दरअसल एक नियम लाया गया है, जितनी भी ज्वेलरी शॉप है, सोने चांदी की दुकान है, तो वहाँ के व्यापारियों का कहना है कि अगर आपको सामान लेने आना है तो अपना चेहरा दिखाना होगा। जो महिलाएं घूंघट में रहती हैं उनको घूंघट खोल करके आना पड़ेगा, जो बुर्के में है उनको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। तो ये सही है? गलत है। गलत है? क्यों गलत है, क्या लगता है? क्यों? घूंघट में होगा तो हम सामान नहीं देंगी। उनका कहना है कि सामान नहीं देंगे, चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं। ऐसा थोड़ा है, कोई सोना चांदी हो तो उसके लिए रोक भी कर सकते हैं। कोई सोना चांदी तो है नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बगैर घूंघट वाले को भी देना चाहिए और घूंघट वाले को भी देना चाहिए। तो लगातार लोगों से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह से सोने चांदी ज्वेलरी शॉप को लेकर के जो नए नियम लाए जा रहे हैं कि कोई भी महिला हो या फिर पुरुष हो अपने चेहरे को ढक करके, पहचान छुपा करके आप वहां पर नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में आपका क्या नाम है और आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इस नियम को देख रही हैं? नियम बहुत बढ़िया है, मतलब चेहरा ढकना ही नहीं चाहिए। बगैर चेहरा ढके मतलब सामान लो, नियम एक नंबर का है ये। हाँ, लेकिन इस पर बहुत से लोग आपत्ति जता रहे हैं कि बहुत से लोगों को लोग असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। आप बहुत से लोगों का कहना है ये भी कि आप चोर को पकड़िए ना, हर एक व्यक्ति क्यों अपना फेस दिखाता है? नहीं, फेस दिखाना ही पड़ेगा, फेस दिखाना ही चाहिए। फेस दिखा के ही सारा काम होना चाहिए। यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, तो हमारा कहने मतलब वो फेस एकदम ओपन होना चाहिए। कहीं भी जाओ फेस ओपन नहीं चाहिए, कहीं भी सामान लो।
फेस ओपन होने चाहिए, यही नियम होना चाहिए। तो क्या लगता है इससे क्या चोरी की घटनाएं रुक जाएंगी? रुकेंगी रुकेंगी, कितना असर पड़ेगा? तब भी असर पड़ेगा, काफ़ी पड़ेगा। काफी पड़ेगा। तो ये चीजें लागू होनी चाहिए। हालांकि अभी कानपुर में ऐसा नियम नहीं आया है, तो क्या चाह रहे हैं कि कानपुर में भी ऐसा नियम आ जाना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम लोगों के बीच जा करके यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर कई जिलों में ऐसा नियम लाया गया है कि जितनी भी ज्वेलरी की शॉप हैं या तमाम उन सारे जगहों पर जो है अगर महिला हो या फिर पुरुष हो अपना चेहरा ढक करके जाता है तो उसको सामान नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आम जनता इसे कैसे देख रही है, क्या कुछ उसका कहना है, इसी पे ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो व्यापारियों की तरफ से नया नियम निकाला गया है, खास करके ज्वेलरी शॉप के व्यापारियों की तरफ से, ये जायज़ है या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए ऐसी चीज़। तो क्या लगता है कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो क्या इससे अपराध रुक जाएगा, लूट की घटनाएं, चोरी की घटनाओं पे ब्रेक लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। निश्चित रूप से लगेगा। बिल्कुल। अब ऐसे में इस मुद्दे को कहीं ना कहीं दूसरी धुरी में घुमाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि बुर्का तो हमारी पहचान है, हम नहीं दिखा सकते हैं। कुछ महिलाएं कह रही हम घूंघट रखते हैं, पर्दे में रहते हैं तो हम नहीं दिखा सकते हैं। तो कैसे इन चीज़ों पर लगता है कि कुछ काम हो सकता है या बनेगा? नहीं, ये तो जनता के ऊपर है, वो चाहेगी तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। आइडेंटिटी दिखाना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? आइडेंटिटी दिखाना जरूरी इसलिए हो जाता है कि भाई आप कहीं गए हैं ऐसी जगह जो मतलब थोड़ा आपके लिए सही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि भाई हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारा कैमरे में आ रही है फ़ोटो, तो उसके लिए तो ज़रूरी है ये चीज़। उसके लिए ज़रूरी है। और ये चीज़ क्या हर एक पब्लिक को माननी चाहिए या उसकी एक अपनी निजी राय होनी चाहिए कि अगर वो मतलब कि असहज हो जा रहा है, वो कह रहा है हम नहीं दिखा पाएंगे, तो फिर क्या ज़बरदस्ती होगी? ज़बरदस्ती तो बिल्कुल होगी। जब कोई अपने से नहीं मान रहा है तो वो नहीं कर सकते ना, ये तो अपने अंदर से इंसान को करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? बिल्कुल सही निर्णय है व्यापारी भाइयों का है। हाँ। और जब लूट होती है तो उसमें कोई आगे नहीं आता है ना, ना ही कोई लूट आता, कोई आ नहीं आता कि इनके फेवर में बोला जाए, इनके फेवर में ना ही कोई आता, संगठन आता है। बहुत जो इस समय है चल रहा है, माहौल बड़ा ख़राब चल रहा है। अरे आप कहीं जा रही तो इसका मतलब थोड़ी की बुर्का मतलब कोई खाली चेहरा दिखाई जा रहा है आपको, ये थोड़ी कि आपसे कह रहे हैं कि सब पूरा हटा दीजिए। आप लेने कहीं जा रही कहीं जा तो उसको तो आप जो है कहीं ना कहीं तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्या किसी का नुकसान हो जाए, दुकान लूट जाए, ठीक है, वो बुर्के के बेस में कोई आ जाए लूट ले जाए। अब बहुत सी महिलाएं ऐसी मिली, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि क्या केवल बुर्के वाले या घूंघट वाली ही चोरी कर रही है, जो आप इस तरीके से आइडेंटिटी दिखाने की बात कर दे रहे हैं? देखिए, ये सब गलत अफवाहें हैं, ये ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेस हो रहे हैं बुरखे में हो रहे हैं, हम भी रोज़ देखा करता हूँ मैं सब चीज़ें। ऐसा नहीं है, अब कोई भेष बना के किसी भेष में कोई अगर अपराधी जा रहा है तो उसको क्या समझा जाएगा? अगर एक व्यापारी के नाते क्या लगता है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं सही हैं, क्या काफ़ी हद तक का इससे अपराध रुक जाएंगे? बिल्कुल रुकना चाहिए, रुकेगा। कैमरा किस लिए लगाया जाता है? आपकी फेस तो आ जाएगी, फ़ोटो तो आ जाएगी। आप उनका नुकसान, व्यापारी का नुकसान हो रहा है, दिन दहाड़े लूट ले रहा है, सब कर रहे हैं, तो अच्छी बात तो है नहीं है। तो यूपी के कई जिलों में जिस तरह से ये लागू हो गया है, इस नियम को पालन करना ही पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप नियम सीएम से रहना चाहिए, नियम से नहीं करेंगे तो उसके विपरीत जाएंगे तो खिलाफ तो काम गलत है। वो आप नियम के खिलाफ अगर जाएंगे वो चीज़ गलत है। चलिए ठीक है, आप बात कर लीजिए। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तमाम उन लोगों से चर्चा करते हैं। देखिए, खुद आपकी ज्वेलरी शॉप है, आपका नाम क्या है सर? के यादव। के यादव। लगातार कई जिलों में जो है ज्वेलरी शॉप के व्यापारियों की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है, नियम बना दिया गया है कि कोई भी अगर सामान खरीदने आता है, सोना चांदी, तो उसको अपना चेहरा जो है वो दिखाना पड़ेगा, चाहे वो बुर्का हो, घूंघट हो, मास्क हो, मफलर हो, सब कुछ। तो ये कहाँ तक सही, और एक व्यापारी के नाते आपको क्या लगता है? मैडम, उसमें दिक्कत ये होती थी कि कई लोग जिनका प्रोफेशनल आते थे वो चेहरा ढक के सामान अक्सर वो गायब कर देते थे, तो उसमें हम लोगों को अक्सर नुकसान हो जाता था, चोरी ज़्यादा होती थी। और चूँकि सीसीटीवी कैमरे वगैरह लग गए तो अब जो चेहरा ओपन करके आता है वो पकड़ में आ जाता है कम से कम। बहुत से लोगों का कहना ये है कि हमारे धर्म में कुछ नियम कानून है, हम उसके विपरीत, उसके इतर नहीं जा सकते हैं। नहीं मैडम, देखिए, इसमें धर्म वाली बात नहीं है। बात अगर किसी का नुकसान हो जाए, उनकी आड़ में बहुत से लोग प्रोफेशनल मन बना के इस टाइप से आते, तो वो नकाब बोल के या चेहरा ढक के वो आते, तो अक्सर सामान पार, मेरा खुद का बहुत सामान चोरी गया इस टाइप से। तो इस नियम को आप कह रहे हैं ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लागू होना चाहिए, चेहरा ओपन होना चाहिए, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है।
इसमें धर्म की कोई बात नहीं है। कोई भी बात नहीं। नहीं नहीं, चेहरा ओपन होना चाहिए, उसमें कोई आप एक खुद व्यापारी हैं और जिस तरह से ये फैसला एक व्यापार सोने चांदी के व्यापारियों की तरफ से लिया गया है कि चेहरे को ढक करके अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो सामान नहीं दिया जाएगा, कैसे देख रहे हैं इसे? ये गलत है, फैसला ही गलत है। फैसला गलत है। चेहरे को ढक के आया जाएगा, सामान नहीं दिया जाएगा। ये तो भाई जो पर्दा करता है उनको पर्दा है, जिनको नहीं है वो तो ऐसे ही आएंगे ना लोग। सामान लेना कोई जुर्म तो है नहीं, चाहे पर्दा लगा या बिना पर्दा हो, उससे तो कोई मतलब है नहीं ना। ये तो हमें देना है। मतलब ये है कि पर्दा हम लोग में जो मुस्लिम धर्म में वो पर्दा है, बाकी लोग ऐसे भी आते हैं और गैर मुस्लिम भी चेहरा छुपाते हैं, सभी चीज़ें हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि चोरी की घटनाएं इतनी हो रही हैं कि अब व्यापारियों के अंदर डर हो गया है कि सारा सामान उनका चोरी हो रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सीसीटीवी लगे होते हैं, लेकिन जब चेहरा ही नहीं दिखता है तो फिर कार्रवाई किस तरह से होगी? चेहरा तो ये तो अब कार्रवाई तो देखी जाएगी ना, ये तो बाद में पता करा जाता है, जब देखा जाएगा, कैमरे में दिखेगा कौन क्या है, जब होगा। तो आपके हिसाब से जो नियम आ रहे हैं गलत है? गलत तो है ना। आप कैसे देख रहे हैं इस तरह से? क्या लगता है कि वाकई में चेहरा छुपाना गलत है? चेहरा देखो, जो मुस्लिम महिला जो होती हैं वो चेहरा छुपाती हैं। मुस्लिम महिला जो होती हैं चेहरा छुपाती हैं, और कुछ गैर मुस्लिम भी होती हैं वो भी चेहरा नकाब करे रहती हैं, नकाम पोस रहती हैं, नकाम करे रहती हैं। तो दोनों अब आदमी चेहरा जब छुपा रहेगा तो कैसे पहचान पाएगा कौन है कौन नहीं बात है? यही पर रुक रही है कि जब चेहरा छुपा रहेगा तो उस अपराधी के बारे में पता नहीं चल पाएगा। कोई तो इस नियम को क्या? एंट्री कर रहा है, कोई एंट्री कर रहा है, उतनी टाइम फेस देख लें, उतनी टाइम फेस देख लें, बात खत्म हो गई। उतनी टाइम तो दिखा सकता है ना आदमी, फिर उसने अपना चेहरा ढक दिया। क्या लग रहा है? सही बोल जी रहे जी बिल्कुल, इनका कहना ठीक है, थोड़ी देर के लिए चेहरा दिखा ठीक बोलना हैं? वो ठीक कह रहे हैं। ठीक। तो क्या लगता है कि ये जो नियम है इस तरीके से, क्योंकि कई लोग का कहना ये भी है कि जब व्यक्ति जब की बात है, वरना कोई एंट्री में वो थोड़ी फेस दिखा दे अपने, फिर यही देते फिर वैसे ही होगा। एक मिनट आ रही हूँ, महिला है, आपका हम फेस नहीं लेंगे, आप ऐसे बोल दीजिए जी। क्या लगता है कि जिस तरह से चीज़ें जो चल रही हैं? हाँ, लेकिन मुस्लिम जो लेडीज़ हैं उनका जो है हिजाब हटाना गलत है। ये आपको अगर देखना है तो आप थोड़े से बस देखिए, अपने ही तक रखिए, उसको पब्लिक में शो मत करिए। चेहरे को पब्लिक में शो मत करिए। तो जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे कैसे रोक लगेगी, महिलाओं को तो चेहरा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी अपना मुंह बांध करके जा रहा है उसको दिखाना पड़ेगा। उसके लिए तो हमने बोला तो है भी भाई ने कहा है, उसको कोई इतराज नहीं है भाई। उन्होंने आप जिसे आपको फेस दिखाना है मुझे, हम मान लिए मास्क लगाए, हमने हटा दिया, देख लीजिए, आगे हमने एंट्री करी, उसमें कोई खतरा नहीं है मुझे। अब चोरी हो या डकैती हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरा फेस तो सामने आ ही रहा है। तो मतलब एक व्यापारी के तर्ज पर देखें तो जब आप व्यक्ति की एंट्री हो रही है, एक बार फेस दिखा दे, लेकिन बार बार आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है। बार बार कैसे जरूरत होगी भाई, एक ही बार तो चोरी होगी, दोबारा तो होगी नहीं। तो बस वही मकसद है कि वो उसमें कोई इतराज की बात नहीं है, गए भाई फेस दिखाइए, हटा दिया, देख लीजिए, आप आ गए, अब क्या बार बार देखेगा कोई? बार बार तो कोई रूल नहीं। सवाल ये है कि जब व्यक्ति सामान खरीदने जा रहा है तो चेहरा मत ढके, क्योंकि चेहरा ढक लेता है तो सीसीटीवी में सामने नहीं आ पाती। वहाँ पे बनाए ना, जिनकी दुकान है वो वहाँ बनाए अपना, उन्होंने बनाए हैं, वही हम राय ले रहे हैं। तो ठीक है, वो उन्होंने बनाया, अब जिसकी मर्जी होगी वहाँ जाके वो दिखाएगा, जिसकी मर्जी होगी नहीं दिखाएगा। बस ये है रूल, वो उसकी मर्जी के ऊपर है ना, वो तो उसकी मर्जी के ऊपर है। सहमत हैं इनकी बात से आप? पूरी तरीके से सहमत सही कह रहे हैं कि मतलब नियम ऐसा होना चाहिए जिसकी मर्जी हो वही दिखाए। जिसकी दुकान हो वहाँ पे आदमी जाए, वो अपना चेहरा खोल के दिखा सकता है, बस। अब वो भी किसी की मर्जी, जिसका होगा वो दिखाएगा, जिसकी मर्जी हो वो नहीं दिखाएगा चेहरा। क्या लगता है कि इस तरीके के नियम को लाने से क्या आपराधिक मामले रुक जाएंगे, चोरी होना रुक जाएगा, नहीं रुक सकती, चाहे नकाब हटे चाहे ना हटे, चोरी तो नहीं रुक सकती। जो चोरी करने वाला होगा हर हाल में करेगा। तो पहचान नहीं पाते कौन क्या है, कौन चोर है, कौन चौकार है, कोई पहचान ही नहीं पाते। नकाब में देखता कोई पहचान नहीं पाते, चोर है चौकार है कौन है, समझ में नहीं आ रहा। अब किसी हम लेडीज पे कहें नकाब हटाओ तो मिलना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा। किसी लेडीज के नकाब हटाओ तो वो भी गलत है ना, वो भी गलत हो जाएगा। कहीं क्यों कह रहे हो नकाब हटाओ? लगातार इस तरीके के जो है ज्वेलरी शॉप से नियम आ रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि क्या वाकई में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं तो ये फैसला कैसे देख रही है जनता, और खुद खास करके आप खुद एक व्यापारी हैं? नहीं, बात सही है आपकी, तो सही है, लेकिन पहले भी तो ये लोग नकाब पहन के और मफलर नकाब पहन के औरतें जाती थी, पहले क्यों नहीं होता था ऐसा? कि आज जो हो रहा है ये सरकार को देखना चाहिए। क्या सरकार की तो गलती है, गवर्नमेंट की, कि उसके ऊपर लगाए पाबंदी जिस तरीके से चाहे। तो
मतलब इसमें सरकार को सोचना चाहिए, महिलाओं को अपना नकाब नहीं हटाना है ना बुर्का हटाना पर्दा है, क्यों हटाएंगे हम? हाँ। क्यों हटाएंगे? पर्दा तो है ही, हमारे इस्लाम में है पर्दा, तो पर्दा रहेगा। लेकिन जब इस पर्दे की बात होती है तो ये होता है कि एयरपोर्ट भी जब महिलाएं जाती हैं तो पहचान तो दिखानी पड़ती ना, कौन है व्यक्ति, क्या है। दिखाती है ना। फिर अब सवाल ये है कि ज्वेलरी शॉप पे क्यों नहीं दिखा सकते? अगर दिखाने में कोई एतराज़ नहीं है, दिखाए, कोई एतराज़ थोड़ी है, इसके लिए एतराज़ नहीं है। भाई पर्दा, ये नकाब खोल के मुंह पे घूमना, उस पर एतराज़ है। शॉप में जाने में एतराज़ नहीं है। शॉप में जाता है आदमी तो नकाब का मुंह हटा दे तो उससे थोड़ी कोई एतराज़ है, नहीं होना चाहिए। तो मतलब फैसला जहाँ काफी हद तक ठीक लिया जा रहा है। ठीक है, किसी की शॉप में जा रही हैं तो वहाँ अगर नकाब हटा देती हैं तो उसमें कोई वो थोड़ी एतराज़ नहीं। तो इन नियमों को कानपुर की जनता किस तरीके से देख रही है वो आपके सामने है। हर किसी की एक अपनी राय है, फिर वो चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे वो एक व्यापारी हो, चाहे वो पुरुष हो या फिर हिंदू महिलाएं। इस नियम के पहले उनका कहना यही है कि साफ तौर पर चीज़ें जो हैं बदलती हैं, नियम ज़रूरी भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम असहज हो रहे हैं तो हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। और सवाल ये है कि इस तरीके के नियम लगाने से क्या वाकई में आपराधिक मामलों में रोक लगेगी, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें हर बार होती हैं, बनती हैं, लेकिन असल मायने पे धरातल पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में पड़ेगा। फिलहाल कानपुर की जनता की यही राय है। आपको क्या लगता है? हमारे साथ बने रहिए। जेएमडी न्यूज़ पर वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ आस्था तिवारी।